हेलो एमबीबीएस जर्नी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो समय है एक और इंटरव्यू सेशन का। आज हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं सैफई से, जो कि यूपी यूएमएस मेडिकल कॉलेज है, वहां से आफ्ताब जी। तो आफ्ताब जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिसमें आपके नीट मार्क्स और एआईआर भी रहेगा। Hello, this is Mohammad Aftab Alam Ansari, and currently I am pursuing my MBBS from Uttar Pradesh University of Medical Sciences, SAFI. हम्म। तो आफ्ताब जी, आपकी जो ये नीट प्रिपरेशन की जर्नी रही है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कहाँ से आपने नीट प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट किया था? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग से ही मेरा यही ड्रीम था कि मुझे इसी मेडिकल फील्ड में जाना है। तो मैं स्टार्टिंग से ही मेरा ये ड्रीम था डॉक्टर बनने का। तो जब मैंने 12th करा तो उसके बाद से मतलब घर में भी फिर सबको ही ऐसा लगता था कि मैं ठीक हूँ, मतलब मेरा इतना ज़्यादा इस फील्ड में डेडिकेशन है, मैं इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। तो सबने भी मेरा सपोर्ट करा, और मेरे पापा जो मतलब काफ़ी मेहनत करते थे, तो उनकी वजह से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, और मैंने मतलब इस फील्ड को चूज़ करा। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी आपको, नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, इसी फील्ड में जाना है? इंस्पिरेशन मेरी मतलब मेनली तो यही थी कि मैं देखता था कि देश में जो डॉक्टर्स हैं उनकी कितनी ज़्यादा है। और मतलब पर डॉक्टर थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हैं, तो ये एक डॉक्टर इतने ज़्यादा पेशेंट्स नहीं संभाल सकता। तो इस वजह से यही सब देखकर थोड़ा सा मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी इस फील्ड में जाना है। तो जैसा कि नीट का एग्जाम आपने दिया था, तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट ईयर में ही हो गया था या फिर ड्रॉप लेना पड़ा था? नहीं नहीं, मैंने दो ड्रॉप लिए थे। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2018 में। तो हम्म। मैंने 19 में मेरा नहीं हुआ, तो फिर मेरा 20 में सिलेक्शन हुआ था। 19 में कुछ मार्क्स से मैं रह गया, तो मेरे 5 पे 18 मार्क्स थे। तो इस वजह से मुझे कॉलेज नहीं मिल पाया, तो इस वजह से मैंने ड्रॉप लिया। तो सेकंड टाइम मेरा 621 मार्क्स से सैफई में अलॉटमेंट होगा मेरा। तो जब आपने ड्रॉप लिया था, तो आपको मतलब अपनी क्या क्या कमियां लगी, कहाँ कहाँ से, किस किस प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई थी आपकी, जो ड्रॉप लेना पड़ा था आपको? प्रिपरेशन में मतलब मेरा यही था कि स्टार्टिंग में मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करता था। स्टार्टिंग मेरा काफ़ी अच्छा मतलब सब कुछ रहता था, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अच्छे से देता था। तो स्टार्टिंग मेरा हमेशा अच्छे से फोकस बना रहता था। थोड़ा सा लास्ट में जो कोरोना पैंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, तो उस वजह से मैं घर पे आ गया। तो घर पे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, मैं फोकस नहीं रहा। मेरी पढ़ाई जो कंटिन्यू रहनी चाहिए थी वो लास्ट टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई लास्ट में बंद कर दी थी। तो इस वजह से मेरा ठीक से रिवीजन नहीं हो पाया, तो इस वजह से पेपर खराब हुआ मेरा। तो आफ्ताब जी, ये जो तीन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपकी अपनी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी, जिसके दम पर आज आप मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं, नीट क्रैक कर कर? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बस यही है कि मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो पूरी स्ट्रैटेजी वो कोचिंग की ही थी कि उन्होंने मतलब सब कुछ अपना ऐसा प्लान करके रखा था, टेस्ट सीरीज वगैरह जो टाइमिंग थी उनकी। और जो टेस्ट रेगुलर होते थे, तो टेस्ट भी काफ़ी सारे होते थे, चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे। हमारा एक चैप्टर खत्म हो तो उसका टेस्ट हो रहा है, फिर उसके बाद पूरा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती थी, उसमें यूनिट वाइज और पूरा सिलेबस आता था। तो वो टेस्ट सीरीज होती थी। एक बायो टॉपिक टेस्ट सीरीज होती थी, उसमें सिर्फ बायो का होता था। तो ये टेस्ट सीरीज की वजह से ही मेनली मतलब कि मुझे मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू रही और मेरा रिवीजन अच्छे से होता रहा। तो बस टेस्ट सीरीज का ही मेन इफेक्ट रहा है मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर। तो प्रिपरेशन के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, आप कभी डिप्रेस्ड हुए थे? डिप्रेशन तो मेरा मेनली ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसे टाइम पे। बस यही है कि जब लास्ट मोमेंट पर मतलब आते आते इतनी प्रिपरेशन ऐसी हो जाती है खराब, तो थोड़ा सा डिप्रेशन हल्का सा दिमाग में आता है कि यार अब मतलब 2-3 दिन बाद पेपर है और मेरी प्रिपरेशन बहुत ही बेकार है। मतलब जो डाउट रहता है कि सिलेक्शन होना है ना होना, तो उस वजह से थोड़ा बहुत डिप्रेशन था, बाकी कुछ खास नहीं। तो आफ्ताब जी, ये डिप्रेशन और डिमोटिवेशन एक ऐसे टॉपिक है जो कि शुरू में सब बढ़िया रहता है, लास्ट में जाके हर एक्सपीरियंस के करीब ये डिप्रेशन और डिमोटिवेशन आने लगता है। तो आपने इसको कैसे हैंडल किया था, और आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, इसको कैसे हैंडल करें?
अब मोटिवेशन को हैंडल करने का वो डीमोटिवेशन जो होता है तो उसको हैंडल करने का सबसे बेसिक तरीका बस यही है कि जिस वजह से डिमोटिवेट हो रहे हो, डिमोटिवेट होने का एक ही रीजन हो सकता है उस टाइम पर कि प्रिपरेशन लोगों की खराब होती है। तो बस प्रिपरेशन अच्छे से करने लगो। तो मैंने भी वही करा। लास्ट मोमेंट पर जितने भी दिन बचे थे, मतलब 4 या 5 दिन, तो उन दिनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब अच्छे से मेहनत करी थी, रिवीजन करा, खूब पढ़ा। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होती थी तो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी। तो बस इसी वजह से मोटिवेशन थोड़ा आता गया, डिमोटिवेशन आता गया। तो प्रिपरेशन धीरे धीरे अच्छी होती गई फिर। तो आफ्ताब जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जानकर। तो जाते जाते आप कुछ हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए एडवाइस देते जाइए जो कि उनको प्रिपरेशन में काफी हेल्प करे, चाहे वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो चाहे आपकी मैं तरफ से कोई सबको, टिप्स जो हो। जितने भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जहाँ भी उन्होंने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ भी ज्वाइन करा है तो बस उसी पर अच्छे से मतलब बिलीव करें। और वो जैसा कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह रेगुलर जहाँ भी होती हैं तो टेस्ट सीरीज हमेशा दें। मेनली मतलब मेन जो रिवीजन का तरीका होता है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज की वजह से ही होता है। तो टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करी हैं वो रेगुलर देते रहें। और उसके बाद जो पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, जो बुक्स उनका बुक्स का जो क्राइटेरिया है, तो वो इधर उधर ज़्यादा ना भागें, इधर उधर की बुक्स पढ़ने में फालतू में अपना टाइम ना वेस्ट करें। नीट अब जो हो रहा है तो वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है। तो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स ही फॉलो करें, सिर्फ उसको ही पढ़ें। बाकी और कहीं किसी दूसरे बुक्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस टेस्ट सीरीज रेगुलर देते रहें। बस पढ़ाई कंटिन्यू ऐसे मेंटेन रखें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा होगा और उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आफ्ताब जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जानकर और आपसे बात करके। हम इन फ्यूचर आपके साथ और भी सेशंस करेंगे जो कि हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच।